अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम आइसोलेटेड सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे थे। आइसोलेटेड सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं which have a fixed energy, number of particles, volume, magnetic field, electric field, etc. और collection of such isolated systems जो है इसको हम ensemble कहते हैं। और जहाँ पे सिस्टम जो हैं जिनकी एनर्जी भी फिक्स होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फिक्स होते हैं, ऐसे सिस्टम्स को हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल जो है हम कहते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम micro canonical ensemble and then we will move towards the canonical ensemble in which the systems can exchange energy with each other. So we are going to start from the case of the microcanonical ensemble. तो consider करें एक मॉडल सिस्टम जिसमें आपके पास n non-interacting distinguishable particles हैं such that each particle is given by integer values of energies. इन integer values हो सकती है that is these particles can have energy 0, 1, 2, 3, etc. So we can distinguish between these particles from their colors. ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, वो रेड कलर का है, दूसरा व्हाइट कलर का है, तीसरा ब्लू कलर का है। इन शॉर्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज पार्टिकल्स। तो हम कंसिडर करते हैं एक ऐसे ही पार्टिकल्स, ऐसे ही तीन पार्टिकल्स का एक सिस्टम, एक आइसोलेट जो कि मौजूद है एक आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर, और इन इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो 3 है। So for small values of n and e, we can enumerate all the microstates of this system and, by hand. यानी जब आपके पास number of particles वो small होते हैं या total energy जो हम consider कर रहे हैं वो भी 3 है, इस केस में तो ये भी small है, तो इस केस में हम जो total accessible microstates हैं उनको हम count कर सकते हैं easily, and we can also find out the probability of these microstates. तो इस गिवन प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे हम तीन पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं इस आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर और जिनकी टोटल एनर्जी जो है वो 3 है, सो आप देखेंगे कि देयर आर 10 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर दिस सिस्टम। 10 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स किस तरह से कि आपको टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की 3 रखनी है, यू हैव 3 पार्टिकल्स एंड दीज आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, दैट इज वन पार्टिकल इज रेड, व्हाइट एंड ब्लू। तो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है कि द फर्स्ट ऑल दीज पार्टिकल कैन हैव वन यूनिट ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी 3 होगी, सो दिस इज वन पॉसिबल माइक्रोस्टेट। या रेड पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, व्हाइट के पास 0 हो, ब्लू के पास 1 हो, तो ये सेकंड पॉसिबल माइक्रोस्टेट है। या रेड के पास 2 हो, व्हाइट के पास 1 हो, ब्लू के पास 0 हो, तो ये आपकी तीसरी पॉसिबल माइक्रोस्टेट है। सो इन दिस वे यू कैन make 10 accessible microstates for these systems where the particles are distinguishable and they have a total energy of 3 and they are present in some isolated box. So इसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड करते हैं और अब हम कंसिडर करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें आपके पास चार पार्टिकल्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं एक ऐसे सिस्टम्स में, दो सब सिस्टम्स में अब ये पार्टिकल्स जो हैं वो divided हैं, and both these subsystems are surrounded by insulating rigid impermeable outer walls and separated by a similar partition, जो कि ऊपर आपको फिगर 4.2 में गिवन है। सो अब आपके पास दो पार्टिकल्स हैं जो कि सब सिस्टम ए में मौजूद हैं। यू हैव टोटल number of 4 particles in which 2 are present in system A and remaining 2 are present in system B, and all these particles are distinguishable, तो आप इनमें distinguish कर सकते हैं। और the walls are insulating, rigid and impermeable means के इस सिस्टम में ना हीट एनर्जी इन हो सकती है ना आउट हो सकती है। रिजिड है ये वॉल, इट मींस दैट के they will both these systems will have fixed volume. Impermeable walls है means that the particles cannot flow from one system to another. तो हम कंसिडर करते हैं कि एक जो सब सिस्टम ए है
कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स, जिसमें से एक रेड है दूसरा ग्रीन है, और इस सब सिस्टम की जो एनर्जी है वो 5 है। और जो कि दूसरा सब सिस्टम है बी, उसमें भी दो ही पार्टिकल्स मौजूद है और इस सब सिस्टम की जो एनर्जी है वो 1 है। तो जो इस कंपोजिट सिस्टम की एनर्जी होगी दैट विल बी द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ सिस्टम ए प्लस द एनर्जी ऑफ सिस्टम बी एंड दैट विल बी इक्वल टू 6। Okay? So you have two particles in box A, two in box B. The box A, the total energy of this box is 5. That is this 5 unit of energy is divided between these two particles. इसी तरह से जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है वो ये सब सिस्टम B जो है, ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पहले केस में देखेंगे कि जब आपके पास जो है इंसुलेटिंग रिजिड इम्परमिएबल वॉल्स होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो इस कंपोजिट सिस्टम की हैं वो कितनी हो सकती है। ठीक है, सेकेंडली हम फिर क्या करेंगे कि हम फिर इस वॉल को जो कि एक जो कि इंसुलेटिंग वॉल है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक कंडक्टिंग वॉल के साथ, सो दैट द एनर्जी कैन फ्लो बिटवीन दीज टू सिस्टम। तो पहले हम कंसंट्रेट करते हैं सिस्टम के ऊपर। हम देखते हैं कि टोटल एसेसिबल माइक्रोस्टेट इस इन इंडिविजुअल सिस्टम्स की कितनी हो सकती हैं, और फिर इस कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स कितनी हो सकती हैं। ठीक है, ये एक दिस टू सिस्टम्स दैट इज बोथ दीज बॉक्सेस एज ए होल, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि एनर्जी इन वॉल से बाहर जो है वो नहीं आ सकती। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द टेबल। हम देख रहे हैं कि जो पहला बॉक्स है उसमें टोटल एनर्जी जो है वो 5 है, जो कि दो पार्टिकल्स में शेयर्ड है। तो दो पार्टिकल किस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रख सकते हैं, कि पहले पार्टिकल के पास 5 यूनिट्स ऑफ एनर्जी हो, दूसरे के पास कोई एनर्जी ना हो। पहले के पास कोई एनर्जी ना हो, दूसरे के पास 5 यूनिट्स हो, एक के पास 4 यूनिट्स हो, दूसरे के पास 1 यूनिट हो। तो इस तरह से आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है दो पार्टिकल्स में 6 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली जो सब सिस्टम बी है, इसमें आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 1 यूनिट है। तो इसका मतलब है कि एक पार्टिकल के पास 1 होगी एनर्जी, दूसरे के पास 0 होगी, या पहले के पास 0 होगी दूसरे के पास 1 होगी। तो इसका मतलब है सिस्टम बी जो है, सब सिस्टम बी, इट हैज टू पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स। द सिस्टम ए विल हैव 6 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, ये तो हो गई माइक्रोस्टेट्स इन इंडिविजुअल सिस्टम्स की। लेकिन इस कंपोजिट सिस्टम की टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी पॉसिबल है, दैट विल बी द प्रोडक्ट, दैट विल बी इक्वल टू द product of the number of microstates of subsystem A and subsystems B. Total number of microstates जो होंगी that will be equal to WA into WB। ठीक है, आप कोई भी सिंबल से आप microstates को डिनोट कर सकते हैं। So that will be equal to 6 of system A into 2 of subsystem B and equal to which are equal to 12। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास दो सब सिस्टम्स हैं और जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो अलाउड नहीं है, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो 12 है। तो अब हम एक ऐसे केस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे अब हम थर्मल इंटरेक्शंस को कंसीडर करेंगे एंड वी विल अलाउ द एनर्जी टू एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम्स। ठीक है, तो इस केस में अब आपके पास सिस्टम जो है वो दो आपस में एनर्जी जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो एनर्जी है इन सिस्टम्स की, दोनों सिस्टम्स की, दैट विल बी फिक्स व्हिच विल बी इक्वल टू EA प्लस EB इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इस केस में तो EA और EB तो फिक्स था ना। सो इन दिस केस EA एंड EB कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल 6 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, तो सिस्टम ए जो है उसके पास 6 हो सकती है, सिस्टम बी के पास 0 हो सकती है, इसके पास 0 हो सकती है, इसके पास 6 हो सकती है, इसके पास 1 हो सकती है, इसके पास 5 हो सकती है। तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जब आप अलाउ करेंगे एनर्जी को दो सिस्टम्स के दरमियान एक्सचेंज होने के लिए। ठीक है, तो इन दिस केस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एक्सचेंजिंग is allowed to exchange between two systems। तो अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं।
तो जैसे कि मैंने कहा कि टोटल एनर्जी सिस्टम की 6 है, तो यू कैन हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि सिस्टम ए की एनर्जी 6 यूनिट हो, सिस्टम बी की एनर्जी 0 यूनिट हो, इसी तरह से सिस्टम ए की एनर्जी 5 यूनिट्स हो, सिस्टम बी की एनर्जी जो है वो 1 यूनिट हो, एंड यू कैन मेक these 7 different possible cases. ठीक है। सो फर्स्ट केस में जब आपके पास सिस्टम ए की जो एनर्जी है वो 6 यूनिट है और सिस्टम बी की एनर्जी जो है वो 0 यूनिट है, तो इस केस में आप देखें कि यहाँ पे आपके पास 7 पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स बनती हैं इस सब सिस्टम ए की, जबकि आपके पास एक ही पॉसिबल माइक्रो स्टेट बनती है सिस्टम बी की जब उसकी एनर्जी जो है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो जो कॉम्पोजिट माइक्रो स्टेट हो जाएंगी इन दोनों सिस्टम्स की, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ these subsystem which is 7 cross 1, जैसा कि हमने लास्ट केस में किया जो कि 7 के बराबर। सिमिलरली जब हम कंसीडर करते हैं चूंकि एनर्जी का एक्सचेंज का पॉसिबल है, यू मे हैव दिस सिचुएशन सब सिस्टम ए हैव 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सब सिस्टम बी हैज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so in this case you can make 6 different possible arrangements and 2 different possible arrangements for the subsystem B. So the total number of microstates for this composite system will be equal to 6 cross 2, which will be equal to 12. And similarly, for the case when subsystem A has 4 units, subsystem B has 2 units, so there are 5 possible microstates for subsystem A and 3 possible microstates for this subsystem B. The total number of microstates of this composite system will be equal to 5 cross 3, which will be equal to 15. तो अब टोटल माइक्रो स्टेट्स आप फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम सेम था, दो ही पार्टिकल्स हैं जो सब सिस्टम ए में है, दो ही पार्टिकल्स हैं सब सिस्टम बी में है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम एनर्जी का एक्सचेंज जो है अलाउ कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स जो कि पिछले केस में 12 के बराबर थी जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो अलाउड नहीं था, नाउ वो नंबर जो है इट हैज इंक्रीज कंसिडरेबली। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल माइक्रो स्टेट्स के लिए now you have to add all these possible microstates of this system. तो जब आप इनको ऐड करते हैं you will find that there are total of 84 microstates of this composite system when you allow the energy to exchange between these two systems. ठीक है, तो इस केस में भी होगा क्या कि हर इंडिविजुअल सिस्टम की जो माइक्रो स्टेट है जब उसकी स्पेसिफिक एनर्जी ई होगी, that will be multiplied with the total number of microstates of this subsystem B. ठीक है, और चूंकि अब आपके पास 7 डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स हैं तो हर माइक्रोस्टेट्स के लिए आप इसको सम करेंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल हैव अ टोटल ऑफ 84 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर दिस कंपोजिट सिस्टम in which two particles are on subsystem A and two particles on subsystem B. तो इसी तरह से अब आप ये देख रहे हैं कि सेकंड डिफरेंस क्या है कि पहले जब आप आइसोलेटेड सिस्टम्स की बात कर रहे थे जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो अलाउड नहीं था, वहां पे हम हर माइक्रोस्टेट को कह रहे थे कि दीज दोज माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सिचुएशन अब डिफरेंट हो जाएगी कि हर माइक्रोस्टेट जो है वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है। ठीक है, किस तरह से इक्वली प्रोबेबल नहीं है आप देख सकते हैं कि ये वाली माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो इन माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट होंगी। तो इन दिस वे यू कैन से दैट all the microstates are not equally probable. For example, if you are asked that find the probability of the composite system to be present in the energy state where the subsystem A has 2 units of energy and subsystem B has 4 units of energy, तो वो किसके बराबर होगी? That will be equal to 15 by 84. How 15 by 84? इस केस में हम देख रहे हैं कि आपके पास जब 4 यूनिट है सब सिस्टम ए की एनर्जी और 2 यूनिट है सब सिस्टम बी की एनर्जी, तो टोटल पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं 15। ठीक है, so that will be equal to so the probability of getting this macro state or these micro states will be equal to 15 by the total number of micro states जो कि 84 के बराबर है। So by using this formula, you can find out the probability that subsystem A has certain energy EA, which is equals to 2 in this case, and this will be equal to
the number of microstates of subsystem A into the number of microstates of this subsystem B divided by the total number of microstates, which are equal to 84 in this case. ठीक है? तो ये this is the energy of subsystem A, this is the energy of subsystem B, which is equal to EB. ठीक है, तो इसको हम E minus EA भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है that is equal to E is equal where E is equals to EA plus EB. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब आप अलाउ करते हैं एनर्जी को टू एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम्स, तो आपकी जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं दे इंक्रीज कंसिडरेबली. ठीक है, और जैसे कि इन स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए दो पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए और दो ही उनके पास स्टेट्स थी, दो बॉक्स मौजूद थे, दो बॉक्स थे, तो वहां पे जो एनर्जी का एक्सचेंज जो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो 12 से 84 हो गई हैं. ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि जब आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वेयर n इज वेरी वेरी लार्ज, तो उस केस में स्मॉल जब आप एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ करेंगे, ठीक है, तो एक स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, क्योंकि एनर्जी तो हमेशा तभी फ्लो करती है कि जब दोनों साइड्स का जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है कंपोजिट सिस्टम की, वो उनमें कितना ज्यादा जो है वो इंक्रीज आएगा. ठीक है, तो आज हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाह रहे थे अगले आर्टिकल में इस चैप्टर 4 के. तो ये मैं कुछ यहाँ से चीजें मैंने समझाना है. बेसिकली दिस इज ऑल दिस स्टफ इज फ्रॉम टोबाशनिक. ठीक है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आप लोगों से मैंने शेयर की हुई है. ठीक है, तो ये यहाँ से सिर्फ ये मैं समझाना चाह रहा था कि जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज होती हैं जब आप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो अलाउ करते हैं. ठीक है, तो अगेन हम कंसंट्रेट करते हैं जी. 4.5 आर्टिकल है ऑफ बावले, जिसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डील कर रहा है और माइक्रोस्कोपिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाई द एंट्रोपी इंक्रीजेस विद टाइम. ये हम पहले ही बहुत सारी डिस्कशन जो है वो हम डिस्कशन जो है वो थर्मोडायनामिक्स के पोर्शन में भी कर चुके हैं. ठीक है, तो एंट्रोपी को हम डिफाइन करते हैं इज इक्वल्स टू के बी लॉग ऑफ डब्ल्यू, व्हिच इज द बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी. और W जो है आपके पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है. तो इसका मतलब है वंस यू हैव द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स यू कैन फाइंड आउट द एंट्रोपी. और अल्टरनेटली आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एंट्रोपी गिवन है तो आप टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ दिस सिस्टम निकाल सकते हैं. इस तरह से यू कैन divide this by AB and take the exponential of both sides. You will get W is equals to exponential S over KB. So in this way, if the entropy is known, you can find out the total microstates of this system. यहीं से हम अगर आपके सिस्टम की एनर्जी जो है हमें अलाउ करते हैं कि सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज करें, मतलब कि एक सिस्टम ए है जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे है, सिस्टम बी जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे है, और वी कंबाइन दीज सिस्टम्स, तो नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स जो है वो इंक्रीज होंगी. और किस तरह से इंक्रीज होंगी वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला. सो लेट्स कंसीडर दिस प्रॉब्लम. Find the change in entropy and increase in the number of accessible microstates. मतलब कि हमने इंक्रीज फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ accessible microstates में, जो कि डेफिनेटली हमें तब हम फाइंड कर सकते हैं कि जब हमें चेंज इन एंट्रोपी हम कैलकुलेट कर सकें. सो कंसीडर करें कि लेट्स सपोज दैट वी हैव टू सबसिस्टम्स A and B, and system A is at 300.2 Kelvin and system B is at 300 Kelvin. The two systems are identical and they have same heat capacity of 1 joule per Kelvin. It means that कि जिस रेट से एक बॉडी हीट रिलीज कर रही है उसी रेट से दूसरी हीट बॉडी जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है. सो द टू आर प्लेस्ड इन थर्मल कांटेक्ट. बॉडीज ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी द एवरेज ऑफ बोथ दीज टेम्परेचर्स व्हिच विल बी इक्वल टू 300.1 केल्विन. तो आपने फाइंड आउट करनी है इंक्रीज इन नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स, मतलब कि WF ओवर WI, और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. तो चेंज इन एंट्रोपी हम सीख चुके हैं कि थर्मोडायनामिक्स में किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे सिस्टम्स के लिए जहां पे आपके पास दो आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं, उनको आप कंबाइन कर रहे हैं. तो दैट विल बी चेंज एंट्रोपी इज इक्वल टू dQ ओवर dt, जहां पे आपके पास dQ होगा CdT divided by T, and the initial temperature of this first object is
300.2 and the final equilibrium temperature is 300.1. Similarly, for second object, the initial temperature is 300 and the final equilibrium temperature is 300.1. तो इसको आप सॉल्व करें, सिंपल सी कैलकुलेशन है. You will find that the change in entropy of the system will be equal to 1.1 into 10 to minus 7 joule per Kelvin. C को आप यहाँ पे 1 ले सकते हैं जो कि given है. So it means that now you can find the change in entropy. You have to find out the increase in the number of accessible microstates, that is W over WI आपने फाइंड आउट करना है कि किस फैक्टर से आपका WF जो है वो इंक्रीज हो रहा है with respect to WI. तो उसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी निकाल चुके हैं आप, तो इसका मतलब है चेंज इन एंट्रोपी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि that is the entropy of this final state minus entropy of the initial state. So kb log of WF minus kb log of WI. So you can also take kb common and you can write it as log of WF over WI, which will be equal to 1.1 into 10 to the minus 7. Okay, so kb को यहाँ पे डिवाइड करें, एक्सपोनेंशियल लें दोनों साइड्स का. So you will have WF over WI will be equal to exponential of 8 into 10 raised to the power 15. So what is this? ये आपके पास है, this is the increase in the number of accessible microstate. कि कितना इंक्रीज हो रहा है accessible microstates में जब आप इन दोनों सिस्टम्स को कंबाइन कर रहे हैं और वो एक फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं. एंड लुक एट दिस नंबर. सो जो इम्प्लाई करता है कि आपके पास जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ accessible microstate है, it is exponential of 8,000 million million. This is 10 raised to the power 15. मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस भी है तो जब आप एक्सचेंज इन एनर्जी जो अलाउ करेंगे तो जो एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स होंगी वो एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज करेंगी. So once the system has moved towards the maximum entropy, जो कि equilibrium situation होती है, the chance of it going back is negligible. So this is the source of irreversibility and the basis of the second law of thermodynamics जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. So this is it. This is all for this whole chapter. छोटा सा ये chapter था. बाकी कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं एज एन असाइनमेंट जो है वो असाइन करूँगा. एक प्रॉब्लम जो है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ. कोई भी एक प्रॉब्लम मैंने पिक कर लिया है आपके सैम्पल प्रॉब्लम्स में से. सो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम 9 फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ बाउले. That is, you have n atoms which are arranged to lie on a simple cubic crystal lattice. The m of these atoms are moved from their lattice side to lie at the interstices of the lattice, that is, the points which lie centrally between the lattice sides. Assume that the atoms are placed between the interstices in a way which is completely independent of the positions of the vacancies, such that the number of ways of taking m atoms from the lattice sides and placing them on the interstices is equal to this if there are n interstitial sites where displacement atoms considered. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास n एटम्स हैं जो कि एक लैटिस पे अरेंज है. आपने क्या करना है, इन n एटम्स में से आपने m एटम्स पिक करने हैं और इन m एटम्स को इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्लेस कर देना है. इंटरस्टिशियल साइट्स वो प्लेस होती हैं जो कि एटम्स के दरमियान की जगह होती है. ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कितने तरीकों से आप उन m एटम्स को उठा सकते हैं और कितने तरीकों से फिर उन m एटम्स को इन इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्लेस कर सकते हैं, वो आपने प्रूव करना है कि वो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो इसके बराबर है. And then from this condition, once you have W, you know that you can find out this equation of state. ठीक है, simply by using that 1 over t is equal to partial s over partial u. क्योंकि u भी जो है इंटरनल एनर्जी सिस्टम की आपको गिवन है कि u is equals to me, means that कि जो एनर्जी है required to move one atom away from its lattice side into the interstitial side जो है वो E है. क्योंकि आप m atoms को उठा रहे हैं तो total energy will be equals to m times E. Okay, so use the formula of S in terms of W and uh, uh, find out this expression. So you have to prove this expression. So करना क्या है जी, करना ये है कि आपके पास टोटल n एटम्स हैं, n में से आपने m उठाने हैं, उनको इंटरस्टिशियल साइड पे रखना है. लिहाजा आपको पहले ये निकालना है
कि कितने तरीके से आप उन n एटम्स को उठा सकते हैं और n लैटिस साइड्स n साइड्स पे जो है इंटरस्टिशियल साइड्स पे प्लेस कर सकते हैं, सॉरी टोटल n एटम्स हैं, इनमें से m उठाने हैं और इनको प्लेस करना है इंटरस्टिशियल साइड्स में। तो कितने तरीकों से आप इन n m एटम्स को उठा सकते हैं इस लैटिस में से, दैट विल बी इक्वल टू m n c m। ठीक है, कि m एटम्स उठाने हैं आपने आउट ऑफ n और उनको प्लेस करना है इंटरस्टिशियल साइड पे। ऑर्डर की आपको परवाह नहीं है, सो यू विल यूज NCM, so that will be equal to n factorial over n minus m factorial m factorial। तो ये दो तरीके हो गए कि m एटम्स को कितने तरीकों से आप लैटिस साइड से उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ उठाने के तरीके थे, अभी हमने प्लेस नहीं किया। तो जितने आपके पास उठाने के तरीके थे, डेफिनेटली उतने ही तरीके आपको होंगे, आपके पास होंगे इन एटम्स को प्लेस करने के। So it means that the number of ways of placing m atoms to lie at the interstices, that will be again equal to m factorial over n minus m factorial m factorial। लिहाजा जो उठाने के तरीके हैं वो इंडिपेंडेंट है रखने के तरीकों से, इसका मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे दैट विल बी दी मल्टीपल ऑफ बोथ दीज वेज। So the total number of ways will be equal to n factorial over n minus m factorial whole square. Now you can find out the entropy of the system by using formula S is equal to K log of W. And you have simple calculation. Since n is very large, you have to use a Stirling approximation. अप्लाई करें, you will find out the entropy of this system जो कि आपकी इक्वेशन 1 है। तो once you have find the entropy, you can find out the equation of state by simply using 1 over t is equal to partial s by partial u। तो यहाँ पे आपके पास s में u डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन u आपके पास डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ m। इसका मतलब है कि आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ m। सो लेट्स convert it as partial s by partial m into partial m by partial u. So you can take the derivative of this with respect to m. So partial u by partial m will be equal to e, or partial m by partial u will be equal to 1 over e. So plug this value here. So 1 over t will be equal to 1 over e partial s by partial m। तो इसका मतलब है अब आपको एंट्रोपी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू m। m डिपेंडेंस इसमें मौजूद है, सो डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू m and solve it, you will get you will reach that 1 over e partial s by partial m is equal to 2 kb over e log of n minus m over m। So this is your equation 3, or this is the right hand side of equation 2, और जो कि बराबर है लेफ्ट हैंड साइड 1 over t के। So 1 over t will be equal to 2 kb over e log of n minus m over m। इसको आप सॉल्व करें, then you will get the desired answer, which is m over n is equal to 1 over exponential over 2 kbt plus 1। So that's it for today's lecture. Thank you.